हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लेसन 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेसन 5 है भारत उद्योग धंधे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है भारी एवं लघु उद्योग में क्या अंतर है। तो लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जो छोटे स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। इन उद्योगों में कम पूंजी, कम श्रम एवं शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। लघु उद्योग निजी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। पंखे, साइकिल, सिलाई मशीन, जूते, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खिलौने आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भारी उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं। इन उद्योगों के लिए अधिक पूंजी, अधिक कच्चा माल, अधिक श्रम शक्ति, अधिक भूमि, बड़ी बड़ी मशीनें एवं शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है तथा ये अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार के उद्योग सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों में होते हैं। लोहा इस्पात, सीमेंट, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन, रासायनिक खादें और परमाणु ऊर्जा उत्पादन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लघु उद्योग कम साधनों से छोटी वस्तुएं बनाते हैं, जबकि भारी उद्योग अधिक साधनों से बड़ी और महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्माण करते हैं। भारी उद्योग देश की आर्थिक नींव होते हैं क्योंकि अन्य सभी उद्योग इन्हीं से बनी मशीनरी पर निर्भर रहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम निम्नलिखित हैं। चीनी उद्योग, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। जूट उद्योग, जूट की फसल से बोरे, कालीन आदि बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, कपास से सूती कपड़ा बनाया जाता है। और चाय उद्योग, चाय की पत्तियों से चाय तैयार की जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है भारत के 3 सीमेंट उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत के 3 प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य निम्नलिखित हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी सीमेंट उद्योग स्थापित हैं। सीमेंट बनाने का मुख्य कच्चा माल चूना पत्थर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में वायुयान उद्योग कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो भारत में वायुयान उद्योग निम्नलिखित स्थानों पर स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में और कोरापुट उड़ीसा में। अब यहाँ पर क्वेश्चन है बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी क्यों कहते हैं। तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में प्रक्रिया सामग्री यानी कि सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां बेंगलुरु में ही हैं। यहाँ इन्फोसिस तथा विप्रो टेक्नोलॉजीज जैसी महत्वपूर्ण कंपनियां स्थित हैं। बेंगलुरु में संचार उपकरण, मशीनी उपकरण, वायुयान, बिजली की मोटर आदि बनाने वाले अनेक बड़े उद्योग भी हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है, उसी प्रकार बेंगलुरु भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा केंद्र है। इसीलिए बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि तेल शोधनशालाओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। तो तेल शोधनशालाओं में यानी कि रिफाइनरीज में कच्चे तेल को शुद्ध करके निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोल मोटर गाड़ियाँ चलाने में, डीजल ट्रक बस पंपिंग सेट चलाने में, कैरोसिन लालटेन स्टोव जलाने में। भारत में तेल शोधनशालाएँ डिगबोई, नूनमती जो कि गुवाहाटी में, ट्राम्बे विशाखापट्टनम, बरौनी, कोयली, चेन्नई, मथुरा और मुंबई हाई में स्थित हैं। अब आप कारण बताइए कि भारत के लौह इस्पात उद्योग दक्षिण के पठार में स्थित हैं। तो भारत के लौह इस्पात उद्योग दक्षिण के पठार में इसलिए स्थित हैं क्योंकि इस क्षेत्र में लौह इस्पात बनाने के लिए आवश्यक सभी कच्चे माल, कच्चा लोहा, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज खनिज बहुतायत में मिलते हैं। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसे राज्य खनिज संपदा से भरपूर हैं। इसीलिए भिलाई छत्तीसगढ़, जमशेदपुर झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा जैसे प्रमुख लौह इस्पात केंद्र दक्षिण के पठारी क्षेत्र में स्थापित हैं। अब यहाँ पर है गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अधिक हैं। तो गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अधिक हैं क्योंकि इन दोनों राज्यों के आसपास कपास के विशाल उत्पादक क्षेत्र हैं। कपास उत्पादक क्षेत्र पास होने से कारखानों को कच्चा माल आसानी से और कम लागत में मिल जाता है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र निर्माण की लगभग 50 मिलें स्थापित हैं और इसीलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं।
इसके अतिरिक्त यहाँ यातायात की सुविधा, श्रमिकों की उपलब्धता और बाजार की अच्छी व्यवस्था होने के कारण भी सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। नमक में आयोडीन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि आयोडीन घेंघा रोग से बचाव के लिए उपयुक्त होता है। जिन लोगों के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है उन्हें घेंघा रोग हो जाता है, जिसमें गले में सूजन आ जाती है। नमक हम प्रतिदिन अपने भोजन में खाते हैं, इसीलिए नमक में आयोडीन मिलाने से हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिल जाता है और हम घेंघा रोग से बचे रहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जापान विकसित देश है। तो जापान एक विकसित देश है क्योंकि वहाँ कुशल व शिक्षित श्रमिक तथा उच्च एवं आधुनिक तकनीकी के कारण भारी मात्रा में उच्च स्तर की वस्तुओं का उत्पादन होता है। यद्यपि जापान में कच्चा माल और श्रमिक भारत की अपेक्षा कम है, फिर भी उनकी तकनीकी कुशलता के कारण वहाँ बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुओं के उत्पादन में जापान अग्रणी देशों में है। उच्च शिक्षा, जीवन जीने का उच्च स्तर एवं उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जापान विकसित देश कहलाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला में। तो यहाँ लिखेंगे कपूरथला। सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर जो है वो कच्चा माल है। रांची में बनाने का कारखाना है, क्या बनाने का? भारी मशीनें। तो यहाँ लिखेंगे भारी मशीन। कहवा से प्राप्त किया जाता है, तो कहवा जो है फल से प्राप्त करते हैं, तो लिखेंगे फल। अब आपको यहाँ पर जो है सही जोड़े बनाने हैं। जमशेदपुर, तो जमशेदपुर में जो है लौह इस्पात है, इसके साथ मैच करेंगे। अहमदाबाद में जो है वस्त्र उद्योग, उसके बाद है रसायन उर्वरक सिंदरी। वायुयान कानपुर में बनाए जाते हैं। तेल शोधन मथुरा में। तो इस तरीके से आप जो है सही जोड़े बनाएंगे। तो ये थे आपके लेसन 5 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।